चौकीदार था तुम्हारा, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने नौकर पे। अपने चौकीदार की बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें। आई एम रियली रियली सॉरी राना। कल मैं बहुत गुस्से में थी और बहुत कुछ बोल गई तुम्हें जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुमने ये सब बोल दिया। एटलीस्ट मुझे पता तो लगा कि तुम सोचती क्या हो मेरे बारे में। नौकर हूं तुम्हारा, चौकीदार हूं। तरस खाया तुमने मुझ पर, तुम्हारे सर पे चढ़कर नाचा मैं। नहीं राना, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं बहुत कुछ बोल गई मैं कल। मैं अपनी सारी बात वापस लेती हूँ और आइंदा से तुम्हें ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज ये बॉटल छोड़ दो, तुम्हें लग जाएगी। नहीं, अब जान जाती है तो जाए, लेकिन अब मैं ये जिंदगी नहीं जीऊंगा। कल तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ की एक कठपुतली हूं। नहीं जीनी मुझे जिंदगी। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरी हाथ की कठपुतली हो राना? किसने? इतने समय से तुम मेरे साथ हो, कभी तुम पे जबरदस्ती की है मैंने? अरे इस महल में तुम्हारे मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता। सब डरते हैं। अरे सब घोंसले हैं तुम्हारे, या सिर्फ वो होता है जो तुम चाहती हो और कुछ नहीं। और आज भी वही हो रहा है। तुम एक ही बात को घुमाकर इस तरह से मुझे बोल रही हो कि मुझे लगता है कि यहां सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तुम अपने दिमाग से या अपने जादू से करती वही हो जो तुम्हें करना है, और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आजादी चाहिए मुझे जिंदगी से। नहीं राना, हम बैठ के बात करते हैं, हम सब सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो है मंजूर? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो वादा कर मुझसे कि आज के बाद मुझ पर कभी जादू नहीं करेगी। बोल, है मंजूर? बोल। इतनी सी बात नहीं मान सकती मेरी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना। बोल, मानेगी या नहीं? मोहिनी, हाँ क्या ना? वादा करती हूँ तुमसे। आज के बाद तुम पर कोई जादू नहीं करूंगी। वादा। तो अब मेरी शर्त का दूसरा हिस्सा सुन। अगर तूने ये वादा तोड़ा तो मेरा पुराना वादा भी टूट जाएगा मोहिनी। मैं तेरा रक्षक नहीं रहूंगा, और ना ही तू मुझसे उम्मीद रखेगी कि मैं तेरा रक्षक रहूं। बोल, है मंजूर? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ या ना में जवाब दे मोहिनी। बोल, तुझे मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? तुझे मेरी शर्त मंजूर है, हाँ या ना? मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करने वाली।
मेरा वादा अपने पास रख और अगले 500 सालों तक फिर से मेरा इंतजार कर। राणा जी, मैंने थारे को ये थोड़ी ना बोला था कि थे खुद को चोट पहुंचाओ। I'm sorry, मगर अगर मैं ये सब नहीं करता ना तो मोहिनी मेरी बात नहीं मानती। अरे लेकिन थारे को कुछ हो जाता फिर? कहा ना सॉरी, अब से नहीं होगा, पक्का। अच्छा ठीक है। वैसे थे खुश तो हो गए ना? आखिर थारी आजादी की शुरुआत जो हो चुकी है। हाँ, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अभी तो हमने सिर्फ पहला पड़ाव पार किया है राणा जी। अभी तो मोहिनी से थारे ऊपर जादू भी करवाना है ताकि थारा वादा टूट सके। And I'm sure इसका रास्ता भी तुम्हारे पास ही होगा। सो तो है। खेल तो अब शुरू हुआ है। मोहिनी की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। शुरू हो गया पागलपन इस मोहिनी का। अगर ऐसे ही अपने घाघरा पलटन को मारती रहेगी तो खुद तो लोनली ही रह जाएगी। लगता है इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा इसको, तब जाके अकल ठिकाने आएगी इसकी। बताओ, हमारी बेचारी सीधी साधी मोहा को मार डाला। क्या कसूर था उसका? हाँ? और ये कोई उम्र थी मरने की? बेचारी सिर्फ 355 साल की थी। अपनी शक्तियों को संभालने की हिम्मत नहीं है और चली है चुड़ैलों की रानी बनने। हाँ, बड़ी आई रेत की दुल्हन। और बेब्स, ये राणा तो बड़ा शाना निकला, खुद उसके चंगुल से भाग निकला। और अब हम कैसे निकलेंगे? ये जितनी कमजोर होगी उतनी आसानी से हम भाग पाएंगे। तो फिर ठीक है, आज से मिशन मोहिनी की कमजोरी शुरू। मिलकर फायदा उठाएंगे उसकी कमजोरी का। Cheers to मोहिनी की बर्बादी। चलो ऊपर चलकर झूठ मूठ का कंधा देते हैं उसे। और क्या, अगर नहीं गए तो इसी बात को लेकर कहीं हम तीनों में से किसी को मार न डाले कि हमने उसे सपोर्ट नहीं किया। What? अरे हम तीनों साथ हैं ना? और जब तक हम साथ हैं, मोहिनी हम पर उंगली भी नहीं उठा सकती। So just relax and celebrate. आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे राणा जी, आप अपनी खुशी का जश्न पी के तो नहीं मनाएंगे ना? फिर से टॉन्ट? अरे टांट वांट नहीं राणा जी, आ तो दोस्ती का हक है। वैसे राणा जी, मने माफ कर दीजिए। मने था कहा ऐसे झटकना नहीं चाहिए था। मैंने हरकत ही ऐसी की है और दोबारा कभी कुछ ऐसा करूँ ना तो खींच के एक और लगा देना। मैं कभी भी ऐसी बेवकूफी करूँ ना तो मुझे खींच के थप्पड़ मारना। मुझे रियलाइज ही नहीं होता मैं क्या कर रहा होता हूँ। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ, मैं तुम्हें देख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे चलता है दोस्ती में ये सब। अब यू आंसू बहा के रो के मेरा मूड मत खराब करो, ठीक है?
ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हमारे पीछे है? कोई दिखाई को नहीं दे रहा है, पर मन में ये एहसास हो रहे है कि कोई तो है आसपास, और हमारा ये एहसास गलत को नहीं हो सके। कौन कौन है वहां? तो सकती है अट्ठे। मोहिनी ने भले कुंवर सा ने वचन दे दियो, पर वह शांत कोनी बैठेगी। मैया शाम दुबारे थारी मैया इतना आवाज क्यों कर रही थी? राज और उसके पापा ने सुन लिया तो पता है ना क्या होगा थारा और मारा। के करूं होने वाली सासू माँ, ये ट्रक इतना छोटा है कि हमारे हाथ में पकड़ गए। जो है ना वो जही है, अब जही रहना पड़ेगा थारे को। और थारी ये जो आवाज है ना, राज और उसके पापा ने अगर सुन ली तो थारे साथ साथ मारे को भी ड्रम समेत ना घर से बाहर जाके गाड़ आवेंगे, समझी निगोड़ी? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वैसे हमारी होने वाली सासू माँ हमारा इतना साथ दे रही है, आप ही की वजह से तो मैं बैठे हुए यहाँ पे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं वनराज, मारे को माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा को मत बताना, नहीं तो वो मारे को बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया वनराज। मतलब आपके पानी पीने से बाबा आप पे क्यों गुस्सा करेंगे? पानी? पर थारे को अठे और कुछ नजर ना आ रहे हो है? और कुछ तो दिख नहीं रहा, और किसको देखना है? मोहिनी, आज तुमसे मैंने वो ना करवाया जो मैं चाहती हूँ, तो मेरा नाम भी डीके नहीं।
सोचा था मोहिनी से अपनी तारीफ करवाऊंगी, उसे उसका फेवरेट हल्दी वाला दूध देकर इम्प्रेस कर दूंगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया, पूरी हल्दी जो गिर गई। तुम्हारा शक सही था, घर में कोई अदृश्य शक्ति है। पर वह कौन है? ये क्या कर रही है डीके? कुछ नहीं, वो गिर गई थी मैं, तो कमर में चोट आई है, सीधी नहीं हो पा रही हूँ मैं। अच्छा, तू मुझ पे शक कर रही है? तू तो मेरे रडार पे बहुत दिनों से है डीके, सब समझ आ रहा है मुझे। तू ही वो गद्दार है जो सबको मेरे खिलाफ कर रही है। उस दिन तेरे हाथ में ही तेरा सर ही काट देना चाहिए था, पर जो गलती उस दिन मैंने की वो आज सुधार देती हूँ। प्रॉब्लम हो गई है यार। मदिरा ने सुन लिया है कि तू डीके की मदद कर रही है, शक हो गया उसको हम पर, अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिक्र मने मदिरा की ना है राणा जी, चिंता तो मने इस बात की हो रही है कि मोहिनी जी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, और अपनी जिद में मैंने डीके जी को भेज दिया वहां से लड़ने के लिए। कहीं डीके जी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। दाई माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। फंसी गई हूं मैं। कुछ अच्छा करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। करो तो क्या करूं मैं? मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूं, फिर भी तू मुझे मारना चाहती है? ठीक है, आज तू मुझे मार ही डाल। ले ले मेरी गर्दन, मार डाल तेरी घाघरा पलटन को। लेकिन जब तू अकेली हो जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा। ले मार मार मुझे, मार। जलेबी जैसी बातें करना बंद कर और साफ साफ बता क्या कहना चाहती है। ठीक है, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट हल्दी वाला दूध बनाना चाहती थी। पहले तो सोचा कि काली को बोल देती हूँ, लेकिन वो महारानी पता नहीं कहाँ खो गई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना देती हूँ। इसलिए मैं हल्दी वाला दूध बनाने गई तो हल्दी ही गिर गई। क्या करूं, मेरे हाथ नहीं है ना, वो तो तूने काट दी है। कुछ नहीं कर पा रही हूं मैं। उस हल्दी में मैं फिसल के गिर गई और कमर में चोट आ गई। कल शाम को शिव मंदिर के पास मिलते हैं, ठीक है? पक्का? हाँ, पक्का। नहीं आना था तो एक फोन तो कर सकती थी ना तुम, पर तुमने एक फोन तक नहीं किया मुझे।
अपना वादा तो पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आ रहा हूं तुमसे मिलने। इस बार मेरे रास्ते में कोई भी आया तो बच गई। अगर आज मन ने पकड़ लेता तो बैंड बजा देता हमारी। पर अच्छा है, अभी तो ये उस चुड़ैल से मिलने जा रहा है, तो आज तो मैं पता लगा के रहूंगी कि वो चुड़ैल है कौन। चुड़ैल की परछाई है तू, मोहिनी का साया। इतने मौके दिए मैंने तुझे, फिर भी मेरा काम नहीं कर पाई। गलती हो गई, बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं सच पता लगा लूंगी। मोहिनी के राज में मौका नहीं, सजा मिलती है, सजा। और नाकामयाबी की सजा है मौत। मैं जानती हूँ, और वहाँ दो साया आ गए इसलिए पहचानना मुश्किल हो गया, लेकिन तू ये भी तो देख कि इन सब में एक बात साफ हो गई। इन दोनों में से ही कोई एक है जो तुझे धोखा दे रहा है, और वो जो भी है राना को लेकर थोड़ा जुनूनी है। छोड़ दे मोहिनी, क्यों अपने छाये को मारकर खुद को कमजोर कर रही है। शक्तियों का भंडार हूँ मैं कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। लेकिन अपने साय को खत्म करके तू अपना एक हिस्सा, अपनी एक शक्ति खत्म कर देगी। इसलिए कह रही हूँ, होश से काम ले, मुझे एक मौका दे दे। ठीक है, 24 घंटे देती हूँ तुझे। जाके उस औरत को ढूंढ के लेकर आ, मेरे सामने लेकर आ, जो मेरे राना को मुझसे दूर ले जा रही है। खन्ना मोहिनी अपने साय को इतना तड़पा सकती है कि उसकी चीखें सदियों तक गूंजेंगी। जाके ढूंढ के ला उसे, जो मेरे खिलाफ इतना बड़ा जाल बुन रही है। माया, ये डीके और काली मिलकर दोनों मोहिनी को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या तुमने ये बात मोहिनी को बताई? वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मोहिनी। मुझे ऐसा लगता है कि मदिरा की नीयत कुछ ठीक नहीं है। काली, डीके, राणा तीनों की नीयत खराब है, लेकिन इस वक्त मोहिनी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मदिरा राणा पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, और मोहिनी काली के सच को भी झूठ मान लेगी, क्योंकि उसे इस वक्त हम सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ काली पे भरोसा है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि कुछ तो चक्कर चला रही है मदिरा राणा के साथ। मेरे राना के खिलाफ ऐसा बोलना तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता। सच क्या है मैं खुद पता लगा लूंगी। आउट। ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, अब हम क्या करेंगे?